एक पल के लिए रुकिए, बस एक पल। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं मिला? क्या आपने इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, इतने आंसू बहाए और फिर भी नियति ने आपको खाली हाथ लौटा दिया? तब मन में एक सवाल उठता है, क्यों? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और उस रात जब नींद नहीं आती, जब छत को घूरते हुए घंटे बीत जाते हैं, तब भीतर से एक आवाज़ आती है। एक आवाज़ जो कहती है, अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो आवाज़ कोई और नहीं, वो स्वयं परमात्मा की आवाज़ है। और आज हम उसी आवाज़ को सुनेंगे, भगवत गीता के माध्यम से, उस एक श्लोक के माध्यम से जो हजारों वर्षों से करोड़ों टूटे हुए दिलों को जोड़ता आया है। हम सभी एक अजीब संघर्ष में जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रात को थककर लौटते हैं और फिर वही सवाल, क्या यही जीवन है? हम परिणाम के लिए जीते हैं, हम फल के लिए जीते हैं। हर कदम में हम पूछते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? और जब वो नहीं मिलता जो हमने चाहा, तो हम टूट जाते हैं। कभी कभी ये टूटना इतना गहरा होता है कि हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। हम कहते हैं, शायद मैं काबिल नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान ने मुझे भुला दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। ये जो फल की चाहत है, ये जो परिणाम पर टिकी हुई खुशी है, यही वो जंजीर है जो आपको बांधे हुए है। और इसी जंजीर को तोड़ने के लिए लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही सत्य है, उतना ही ताज़ा है, उतना ही शक्तिशाली है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक 47 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। न तो फल के लिए कर्म करो और न ही कर्म न करने में आसक्त रहो। ये 4 पंक्तियाँ, ये केवल शब्द नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें हमारी असली छवि दिखाता है। सोचिए, हम कितनी बार किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पता कि परिणाम क्या होगा। कितनी बार हम किसी रिश्ते में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। कितनी बार हम अपने सपनों को इसलिए दफन कर देते हैं क्योंकि हमें असफलता का भय होता है। भगवान कह रहे हैं, ये डर, ये भय, ये परिणाम की गुलामी, इसे छोड़ो। बस कर्म करो, पूरी शक्ति से, पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से। और एक और श्लोक सुनिए गीता के 6ठे अध्याय से, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयि वही आत्मनो बंधुर आत्मयि वही रिपुरात्मनः। अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को गिराओ मत, क्योंकि तुम ही सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही सबसे बड़े शत्रु भी हो। ये सुनकर रुक जाइए एक क्षण। क्या ये सत्य नहीं है? हम खुद को सबसे ज़्यादा नुकसान तब पहुंचाते हैं जब हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते, जब हम खुद को दोष देते हैं, जब हम खुद से लड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, रुको, खुद को उठाओ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे से निकाल सकती है। अब इसे अपने जीवन में देखिए। सोचिए एक किसान की बात। वो बीज बोता है, मिट्टी में अपने हाथों से दिन भर परिश्रम करता है, धूप सहता है, वर्षा झेलता है। क्या वो जानता है कि फसल होगी या नहीं? नहीं, लेकिन फिर भी वो बोता है क्योंकि वो जानता है उसका धर्म है बोना, परिणाम प्रकृति का काम है। यही गीता का संदेश है। अब सोचिए एक माँ की बात जो रात भर जागकर अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है। क्या वो सोचती है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? नहीं, वो बस प्रेम से देती है, बिना हिसाब के, बिना शर्त के। यही निष्काम कर्म है, यही गीता सिखाती है। और अब सोचिए अपने जीवन की बात। जब आप किसी काम को परिणाम की परवाह किए बिना करते हैं, तब एक अजीब चीज़ होती है, आप बेहतर करते हैं क्योंकि आपका मन भय से मुक्त होता है। आपकी ऊर्जा परिणाम की चिंता में नहीं लगती, वो पूरी तरह कर्म में लगती है। और यही वो रहस्य है जो सफल लोगों को औरों से अलग बनाता है। वो परिणाम के लिए नहीं, कर्म के आनंद के लिए जीते हैं। मित्रों, जीवन में एक समय आता है जब सब कुछ टूट सा लगता है, जब आपने सब कुछ किया और फिर भी लगा कि नियति ने धोखा दिया। उस समय गीता का ये ज्ञान एक दीपक की तरह जलता है। अर्जुन भी उसी मोड़ पर खड़े थे। उनके सामने अपने ही प्रिय लोग थे। उनके हाथ में धनुष था और मन में था घोर अंधकार। वो रोए, वो टूटे, वो बैठ गए। और तब कृष्ण ने कहा,
उठो अर्जुन, ये अंधकार तुम्हारी नियति नहीं, ये केवल एक पड़ाव है। तुम्हारे भीतर एक आत्मा है जो न कभी जन्मती है न कभी मरती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र इसे काट सकते हैं, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। तुम वो आत्मा हो, और यदि तुम वो आत्मा हो तो फिर किस बात का भय? ये सुनकर कि आपके भीतर कुछ हिलता नहीं है? क्या ये याद नहीं दिलाता कि आप इससे कहीं बड़े हैं जो आप सोचते हैं? आपकी परिस्थितियां आपसे बड़ी नहीं हैं, आपकी असफलताएं आपकी पहचान नहीं हैं, आप उससे बहुत आगे हैं, बहुत गहरे हैं। तो अब इस क्षण एक निर्णय कीजिए। आज से परिणाम की दासता छोड़िए। आज से कर्म को अपना धर्म मानिए। जो भी सामने है उसे पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण से कीजिए। फल भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपके भीतर एक असाधारण शांति जन्म लेती है, और उसी शांति में से जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उगती है। याद रखिए, जो बीज आप आज बो रहे हैं वो किसी दिन वृक्ष बनेगा। जो प्रयास आप आज कर रहे हैं वो किसी दिन परिणाम देगा, और जो प्रेम आप आज दे रहे हैं वो किसी दिन लौट कर आएगा। बस रुकिए मत, टूटिए मत, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। योगस्थः कुरु कर्माणि, स्थिर रहो और कर्म करते रहो। यही भगवद गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश है। यही वो श्लोक है जो किस्मत नहीं बदलता, बल्कि उस मन को बदलता है जिससे किस्मत बनती है। आज की ये यात्रा यहीं पर विश्राम लेती है, लेकिन आपके भीतर की यात्रा अभी शुरू होती है। ओम शांति, शांति, शांति।